नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बैंक के रीजनल मैनेजर से जो बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर्ड है। उनका अपना मानना है कि समाज से जो उन्होंने लिया है वो अब उनको वापस करने का समय आ गया है, इसलिए वो वापस झांसी से ही अपने जीवन की आगे की यात्रा जारी किए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नरेश अग्रवाल जी से। नमस्कार ज्योति जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप आज हमारे साथ में हैं और आपने हमको इस लायक समझा कि आप समाज को हमें प्रेजेंट कर सकें। नरेश जी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आपके मन में ये बहुत बड़ा जज्बा है कि आपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं बैंकिंग सेक्टर में की हैं, पूरा हिंदुस्तान देख डाला, तो क्यों लगा आपको कि झांसी में आकर ही आपको समाज के लिए कुछ नया देना है? ज्योति जी, मेरा जन्म झांसी में शहर में हुआ है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री राम भरोसे अग्रवाल टकसारी जी है और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती रामरती अग्रवाल। हम लोग बचपन से ही शहर में रहते हुए आए। इसमें आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि झांसी की धरती में वो जज्बा है कि जो आदमी यदि यहाँ से जन्म लिया है या यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है या यहाँ पे काम किया है, उसको पूरा यदि वो इंडिया घूम के भी आए या वर्ल्ड भी घूम के आए तब भी उसे अपना झांसी सबसे प्यारा लगेगा। मैं भी उन्हीं में से हूँ, क्योंकि मैंने बैंकिंग क्षेत्र में बॉम्बे से लेके आपका कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, जितने बड़े बड़े शहर हैं सभी शहरों में मैं कम से कम 4 से 5 साल रहा हूँ। और बॉम्बे तो हम वहां पे रच बस गए थे। बॉम्बे बहुत प्यारा सिटी है, वहां मैं 15 साल रहा। लेकिन झांसी में चूंकि हमारी शिक्षा ग्रहण हुई, हमारा जन्म हुआ, हम झांसी के हैं, तो हमारे मन में इच्छा थी कि हमने जहां से कुछ पाया है वहां के लोगों को कुछ दिया जाए। इसलिए मैं झांसी 15 साल बाद बॉम्बे से लौट के आया हूँ। नरेश जी, आपका जो सोशल जज्बा है, जो आप सोचते हैं कि समाज को कुछ देना है, किस रूप में आप देना चाह रहे हैं? क्या आपकी प्लानिंग है? हमें ये लगता है कि झांसी में लोग बाग अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त है, मस्त है। और लेकिन अब एज ए सीनियर सिटीजन मैं चाहूंगा कि अपने जो बच्चे हैं, नए बच्चे, उनको एक संस्कार दिया जाए। उनको जिस तरह की हम लोगों ने संघर्ष किया है उसके बारे में उन्हें बताया जाए। साथ साथ यदि हम लोग दूसरे जो लोग गरीब लोग हैं या जो दूसरे नीडी लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ के यदि हम उनको कुछ दे सकें, जैसे कि सपोज करो कि यदि आप एक हाईवे पे हैं, आप समझ सकते हैं कि वहां पे लोगों के लिए पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है या रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी जगहों पे आप यदि शेड बनाएं और पानी की व्यवस्था रखें तो आप समझ लो कि एक छोटा सा काम समाज के लिए कर रहे हैं। नरेश जी, आप बैंकिंग सेक्टर में बरसों रहे, आपके व्यक्तिगत शौक क्या रहे? बैंकिंग में आप मानिए कि एक बार यदि कोई बैंक में है और बड़ा एग्जीक्यूटिव है तो उसे समय तो उसके पास नहीं रहता है। लेकिन हम जहां जहां भी रहे हैं अपना साथ परिवार को रखे हुए हैं और उससे हमें काफी बल मिला है। इसके साथ साथ कि हमारा जो बैंकिंग क्षेत्र है वो एक मतलब एक देने वाला ही क्षेत्र है कि हम यदि कोई भी हमारे पास आए, चाहे बिजनेसमैन आए, चाहे वो एक गवर्नमेंट की स्कीम के लिए कोई प्रार्थी आए या कोई भी इस तरह का कि जिसको बहुत जरूरी है 5 मिनट में उसको पैसा भेजना है, तो हम उन ऑफिसरों में है कि जिसमें कि हम तुरंत की तुरंत उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारे पास बॉम्बे में कम से कम 5,000 करोड़ से ज्यादा तो हमने अपने हाथ से लोन बांटा है। और जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी स्कीमें हैं, चाहे वो PMRY हो, चाहे वो जीवन ज्योति योजना हो, इसमें हम लोगों ने हजारों लोगों को फैसिलिटेट किया है।
नरेश जी, आप नई पीढ़ी के लिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर से आज की पीढ़ी थोड़ा घबराने लगी, कतराने लगी है, क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेवारियां तो हर महकमे में है। क्या आप मानते हैं कि आज की पीढ़ी बैंकिंग सेक्टर से कतराने लगी है? ये कहीं ना कहीं समाज में फैली इग्नोरेंस है। बैंकिंग क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें आदमी परेशान होता हुआ आता है, लेकिन आपके द्वारा फैसिलिटेट करने के बाद वो हंसता हुआ जाता है। तो जो यंग लोग यदि चाहते हैं कि वो समाज में कुछ उनकी हिस्सेदारी हो, कुछ वो समाज के लिए करें, तो आप जरूर बैंकिंग से क्षेत्र से जुड़िए। जहां बैंकिंग क्षेत्र अभी इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है। बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं, और ये वो क्षेत्र है जिसमें आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा कि मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो नगर पालिका स्कूल से की है। उसके बाद SPI से मैंने जूनियर हाई स्कूल किया। उसके बाद इंटरमीडिएट हमने SPI से किया, और BSc हमारे जो विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज है वहां से किया। उसके बाद मैं बैंकिंग क्षेत्र में आया एज ए क्लर्क 1980 में, और रिटायर्ड होते होते मैं स्केल ऑफिसर होके, फिर मैनेजर हो गए, फिर सीनियर मैनेजर होके, चीफ मैनेजर होके, और फिर रीजनल होके एक जो बड़ी पोस्ट है, जिस तरह आप समझ सकते हैं कि रेलवे में एक DRM होता है, इस बड़ी पोस्ट को बॉम्बे जैसी जगह में हमने अचीव किया। तो आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अपार अच्छी संभावना है। नरेश जी, आपके व्यक्तिगत शौक जो लोगों को पता नहीं, उनके बारे में उल्लेख करें। माना कि आप बहुत व्यस्त रहे हैं जीवन में, फिर भी आपकी कुछ ना कुछ खूबियां या कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। हमारा मानना है कि लोगों के साथ यदि आप जुड़े हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ दूसरों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। तो हमारा क्षेत्र ये रहा है कि जिनके साथ भी हमने काम किया है, चाहे वो कानपुर में हो, आगरा में हो, बनारस में हो, या बॉम्बे जैसा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, हर ब्रांच के लोगों के साथ हमारा जुड़ाव रहा है। और उनको हमने कहीं ना कहीं अपनी बुंदेलखंड कल्चर, चाहे वो यहाँ का होली बनाने का रंग डालने का प्रथा हो, चाहे दीपावली मनाने का हो, या जो हमारी बुंदेलखंड की धरती में रग रग में हमारे यहाँ जो महारानी लक्ष्मीबाई का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है, वो हम लोगों ने अपने क्षेत्र में सभी को बताया, और वो लोग भी इससे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब चूंकि आप रिटायर्ड हैं तो आपके पास भरपूर वक्त है, तो आप सोशल विंग में किसी से जुड़े हैं क्या इन दिनों? हम झांसी में अभी 1 साल पहले ही झांसी आया हूँ, और झांसी में जो भी हमारे सीनियर सिटीजन के द्वारा प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उसमें सीनियर सिटीजन का ग्रुप है, उससे जुड़ा हूँ। मैं भारत विकास परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ, और जेसीज के एक ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ। और इसके साथ हम हमारे बुंदेलखंड मानव सेवा संस्थान एक बड़ा ट्रस्ट है, उसके साथ भी जुड़ा हूँ, जिसमें हम लोग गायों के लिए उनकी सेवा करने के लिए एक प्रोग्राम, गौपालन के लिए एक प्रोग्राम चला रहे हैं। नरेश जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2023 में अब आप क्या नया करने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, इस बारे में तो हम मान के चलते हैं कि जैसे जैसे सामने कोई भी प्रोग्राम आते हैं या किसी भी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और दूसरे लोगों को साथ में रख के उस काम को पूरे जुनून से पूरा करना, ये हमारा हमेशा ध्येय रहता है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप प्राथमिक क्रम में पूरा करना चाहेंगे? ख्वाहिश तो हम बैंक में आए हैं, लेकिन ख्वाहिश हमारी कहीं ना कहीं थी कि हम इंजीनियरिंग करके एक आर्किटेक्ट बनते, लेकिन अभी ये ख्वाहिश हम अपने आप में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में लिया है और इसको हम पूरा कर रहे हैं।
नरेश जी, बंजारा बीट एक छोटा सा एक अनोखा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को, हुनरमंद विलक्षित लोगों को, आप जैसे प्रतिभावान लोगों को जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम पूरे हिंदुस्तान में उजागर किया है अपने काम के जरिए, अपने योग्यता के जरिए, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दीजिए छोटा सा। बंजारा बीट्स, ज्योति जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह आगे बढ़ के काम करना ये आप और हमारे लिए के साथ साथ पूरे समाज के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। और आप इसी तरह नए नए क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें और बुंदेलखंड वासियों को, जिनकी अपनी हुनर है, जिनकी अपनी प्रतिभा है, वो इंडिया में और जगत में सामने लाए। ये हमारी मनोकामना। ये थे नरेश अग्रवाल जी, जो बहुत बड़े पद से रिटायर होने के बावजूद भी इनको अपनी माटी का मूल्य इन्होंने नहीं भूला और झांसी में आके फिर अब कुछ नया काम करने के लिए तत्पर है। बंजारा बीट से बात करने के लिए नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।